न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। युवा कांग्रेस के चुनाव में जीत का परचम फहराने वाले नवनियुक्त पदाधिकारियों के स्वागत में रेवाड़ी के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के निवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को लड्डू से मुंह मीठा कराकर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में विधायक चिरंजीव राव ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और सभी से बूथ लेवल तक मिलकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर शुरू की गई प्रक्रिया के लिए पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी व राहुल गांधी का आभार जताया और कहा कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसने आम परिवारों के युवाओं को इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल होकर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने युवाओं से कहा कि एक साथ मिलकर कार्य करने से ही पार्टी और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और इसी मंत्र के साथ सभी को मिलकर कार्य करना होगा। वहीं महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र करते हुए चिरंजीव राव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा राज्य में आज महंगाई चरम पर है। स्थानीय उद्योगों में युवाओं को 75% आरक्षण देने का सरकार का वादा भी बेमानी सा लगने लगा है, क्योंकि स्थानीय युवाओं को मात्र 10% हिस्सेदारी ही मिल पाएगी, जबकि इससे अधिक तो पहले ही मिलती थी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश भर में 14 नवंबर से पद यात्रा शुरू की जा रही है, जो कि गांव-गांव में जाकर लोगों को सरकार की जन विरोधी नीतियों से अवगत कराएगी। वहीं इस दौरान यूथ कांग्रेस की राजस्थान प्रभारी एडवोकेट मंजू टोंगट ने भी सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और आशा जताई कि सभी मिलकर बढ़ चढ़कर पार्टी के लिए कार्य करेंगे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। हमारे भाई भरत तोंगट जी, परवीन जी, अजीत तोंगट जी, सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा हमारे नवनियुक्त जो जिला के अध्यक्ष हैं रजनीकांत जी को, हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं रोहित यादव को, कीर्ति को, हमारे भाई यहाँ पर सोनू को और सभी जितने भी हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगा अपनी ओर से। आप सभी जानते हैं कि युवा कांग्रेस के पिछले दिनों में चुनाव हुए थे और उसके पश्चात परसों उनका रिज़ल्ट आया और ज़िले के अंदर और विधानसभा के अंदर सब जगह हमारे प्रत्याशी वहाँ पर जीत के आए। तो आज उनको बधाई देने के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा था। आज जो ये पदाधिकारी यहाँ पर चुन के आए हैं, मेरी तो इन सब से यही आशा रहेगी कि आने वाले समय के अंदर हम सब लोग मिलकर बूथ लेवल तक कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनका हम सबको मिलकर हाथ मजबूत करना है। आप जानते हैं आज के समय के अंदर जब महंगाई चरम के ऊपर है, किसानों जो जिस तरह से रोड के चाहे दाम हो चाहे घरेलू गैस के दाम है, तो इन सभी मुद्दों को लेकर आने वाले समय के अंदर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। 14 तारीख से हमारी एक पदयात्रा शुरू हो रही है पूरे प्रदेश स्तर के अंदर। उसके अंदर भी युवा साथी हम सब लोग मिलकर गांव-गांव जाएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई इस जन विरोधी सरकार ने पिछले 7.5 साल के अंदर जो लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। आप देखिए आज इस सरकार से ना तो किसान खुश है, ना आपका व्यापारी वर्ग इनसे खुश है, ना नौकरी पेशे वाले खुश हैं, तो हर वर्ग इनसे दुखी है। एक और ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपनी बता रहे हैं कि 75% आरक्षण जो ये यहाँ के युवाओं के लिए लेके आए हैं। बहुत अच्छा होता अगर जो ये 75% आरक्षण ये लेके आ रहे हैं उस आरक्षण का फ़ायदा यहाँ के नौजवानों को ही मिलता, पर इन्होंने इसके अंदर एक क्लॉज रखा है कि यहाँ के युवाओं को तो सिर्फ 10% ही हिस्सेदारी उसके अंदर मिलेगी। इससे ज़्यादा हिस्सेदारी तो हम लोगों की पहले ही थी, तो इससे यहाँ के युवाओं को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके अंदर भी एक बहुत गलत नीति इनकी रही है। और उसके बाद इन्होंने नया उसके अंदर कैप लगा दिया, भाई 30,000 तक की नौकरियों के अंदर ही ये 75% का आरक्षण मिलेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे भी यहाँ के युवाओं को कोई इसका लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप जानते हैं जो अच्छी नौकरियां होती हैं वो तो 30,000 से ऊपर की होंगी। चाहे हमारे यहाँ के बच्चे जो इतने पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने MBA की है, BBA की है, तो वो उस लेवल के अंदर आते हैं जहाँ पर 30,000 से ऊपर की होती है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो करनी है और कथनी में बहुत ज़्यादा अंतर हम सब लोगों को नज़र आ रहा है। पेट्रोल के दाम में आप लोगों ने देखा होगा कि करीबन इन्होंने 5 और 10 रुपए कम किए पेट्रोल और डीजल में। आप लोगों ने उसको 100 पार पहुंचाकर एक ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाला काम कर दिया, 5-10 रुपए कम कर दिए। उससे आम आदमी को क्या उससे फायदा हुआ? आज आप देख रहे हैं पिछले दिनों में जब दिवाली थी
तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कितना ज़्यादा नुकसान व्यापारियों को हुआ। वो नुकसान इसी वजह से हुआ क्योंकि आज जो लोग हैं वो मजबूर हो गए हैं ऑटोमोबाइल खरीदने की, आज उनकी क्षमता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सरकार से हर जो वर्ग है वो दुखी है। और अंत के अंदर मैं तो आभार प्रकट करना चाहूँगा राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने ये चुनाव प्रक्रिया शुरू करी। जब पहली बार देश के अंदर चुनाव हुए थे हरियाणा के अंदर, तब मुझे यहाँ पर चुन के आने का मौका मिला था। मैं प्रदेश का अध्यक्ष यहाँ पर बना और उसके बाद लगातार ये प्रक्रिया चलती आ रही है और हम देख रहे हैं कि आम परिवारों से भी लोग चुनकर आज राजनीति के अंदर आने के उनको अवसर मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी जी की सोच थी कि आम परिवार के लोग राजनीति के अंदर आएँ, वो अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करें। तो मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। तो जो जितने भी हरियाणा में यूथ कांग्रेस में जो चुन के प्रतिनिधि आए हैं, मैं सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही आज रेवाड़ी की हमारी टीम है, जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष और जितने भी साथी चुन के आए उनको भी मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि राहुल जी ने जिस सोच के अनुसार ये चुनाव प्रक्रिया रखा, आम घरों के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया, उसके तहत जो चुन के जो साथी आए हैं वो अपनी जिम्मेवारी निर्वहन करेंगे और अधिक से अधिक युवा साथियों को जोड़ने का काम करेंगे। मैडम, एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, जिम्मेदारी को किस नज़र से देखते हैं, किस निगाह से देखते हैं कि मैं स्वयं एक महिला हूँ और एक आम घर परिवार से जुड़ी हूँ। सबसे पहले मैंने अपने गांव के बूथ प्रधान थी, फिर विधानसभा में मैं रही, फिर प्रदेश में रही और आज राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने वाली भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हूँ। और एक ऐसा पद है कि आप पहले ये होता था कि चुने हुए प्रतिनिधियों के बच्चे वहाँ पहुँचते थे और आम घर के बच्चे इससे दूर रहते थे। कहीं ना कहीं राहुल जी की एक सोच थी कि लाइन में पंक्ति में खड़ा हुआ लास्ट व्यक्ति भी इस पोस्ट पे आके बैठे, तो उनकी सोच के अनुरूप ये चुनाव है और सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा है कि संगठन में आम घर के बच्चों को भागीदारी दी जा रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही खुशी की बात भी है और वो सभी बधाई के पात्र हैं कि वो इस लेवल पर चुन के आ रहे हैं। कुल मिला